एक फोन कॉल और लाखों भारतीयों की जिंदगी भर की सारी बचत गायब। साइबर ठगी, फोन कॉल स्कैम और डिजिटल अरेस्ट जैसे संगीन अपराध आज हर भारतीय के लिए आम बात हो गए हैं। हर रोज लगभग 7,000 भारतीय साइबर ठगी का शिकार होते हैं। रोजाना हजारों भारतीय अपनी कमाई इन स्कैमर्स के हाथों गंवा देते हैं। ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का उपयोग करके ठगी रोकने का दावा किया है, पर 2024 के अंत तक भारतीयों के 11 करोड़ रुपए साइबर ठगी में डूब चुके हैं। विदेशी नंबरों से आने वाले स्कैम कॉल्स में 300% की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु की 75 साल की महिला से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए 1,94,00,000 रुपए ठग लिए गए। सवाल ये है, क्या टेक कंपनियां और सरकार ठगों के आगे घुटने टेक चुकी हैं? पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे हमारे देश पर दुनिया की स्कैम कैपिटल बनने का कलंक लगा? एक दशक पहले भारत से बूढ़े अमेरिकन एवं यूरोपियन नागरिकों से साइबर ठगी करने का प्रचलन शुरू हुआ, जो पुलिस और प्रशासन की देखरेख में खूब फूला फला। दुनिया भर में आतंकवाद को गलत ठहराने वाले देश में साइबर आतंक को पनाह मिली और आज वह अपने ही देश के नागरिकों के लिए काल बन गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी में जो पैसा जोड़ा, वो एक फोन कॉल में डूब गया। उस कॉल के पीछे कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि हमारे ही देश के पढ़े लिखे युवा थे। जी हाँ, ये हमारा ही भारत है, जहां से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर दुनिया भर के बेगुनाहों को लूट रहे हैं। हम भारतीय गर्व से कहते हैं, अतिथि देवो भव, लेकिन आज हमारी धरती से चल रहे स्कैम के जाल दुनिया के मेहमानों को लूट रहे हैं। सिर्फ 2023 में अमेरिकी बुजुर्गों के 28,000 करोड़ रुपए इन्हीं ठगों ने निगल लिए। पर सवाल ये है कि हम इसे होने क्यों दे रहे हैं? क्यों हमारी पुलिस और राजनीतिक तंत्र इन ठगों का शील्ड बना हुआ है? हम कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, लेकिन जब एक भारतीय युवा अमेरिकी बुजुर्ग को आत्महत्या पर मजबूर कर दे, तो वो चुनिंदा अपराध क्यों बन जाता है? क्या ये आर्थिक आतंकवाद नहीं है? क्या हम चाहते हैं कि दुनिया भारत को स्कैम कैपिटल कहे? FBI चेतावनी दे चुकी है। भारत अगर नहीं संभला तो भारत के व्यापार और पर्यटन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे IT सेक्टर की मेहनत पर ये कलंक क्यों? क्योंकि हम चुप हैं क्योंकि हम मानते हैं कि चोरबाजारी तो चलती रहती है। अमेरिका के बुजुर्गों को लूटने वाला ये ठगी का धंधा अब हमारे ही देश के लोगों को निशाना बना रहा है। 2024 में भारतीयों के 17,000 करोड़ रुपए इन्हीं स्कैमर्स ने निगल लिए। पिछले वर्ष भारतीयों ने साइबर ठगी में रोजाना करीब 60 करोड़ रुपए गंवाए। स्कैम्स का हब बन दुनिया भर में छाए हमारे देश को वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में को 5वीं रैंक हासिल हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ठगों को पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता है। 2023 में CBI ने गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर से 160 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया, पर छापे के 2 दिन बाद वही कॉल सेंटर नए नाम से फिर खुल गए। जब भारतीय प्रशासन ने आंखें मूंद लीं, तो विदेशी यूट्यूबरों ने भारत में स्कैम कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश करने का जिम्मा उठाया। पूर्व नासा इंजीनियर मार्क रोबर और ब्रिटेन के जिम ब्राउनिंग ने कोलकाता के 150 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले सेंटर का पर्दाफाश किया। स्कैमर्स के कंप्यूटर हैक करके लाइव फुटेज दुनिया को दिखाई। दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुंचा। पर क्या हुआ? जिम ब्राउनिंग के मुताबिक, मैंने सबूत देकर पुलिस को बताया, पर कई केस में ठगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया। ये सवाल छोड़ देता है, क्या हमारी व्यवस्था ठगों के साथ है? सोचिए, जब एक विदेशी भारत नाम सुनते ही फोन उठाने से डरने लगे, तो हमारे IT सेक्टर, टूरिज्म और डिजिटल इंडिया का क्या होगा? हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर दुनिया हमें कुटुंब के लुटेरे के तौर पर देख रही है। क्या इस कुटुंब को लूटकर हम विश्वगुरु बनेंगे? अब समय आ गया है कि पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए। आओ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं। अगर कोई ऐसे काम में लिप्त है तो उसे समझाएं, ये पैसा नहीं, राष्ट्रद्रोह है। पुलिस और राजनेताओं से सवाल पूछें,
आपके इलाके में कितने फर्जी कॉल सेंटर बंद हुए? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी नहीं, एक जंग का ऐलान है। भारत की प्रतिष्ठा और देश का सम्मान बचाने की लड़ाई है। भारत की इज्जत हमारे हाथ में है। शेयर करें, जागरूक बने।